रावण के भाई विभीषण के रोकने के बाद भी रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर रुई लगाकर उसे जला दिया था, जिससे रावण की पूरी लंका भस्मसात हो गई थी। उस भयंकर आग से केवल रावण के भाई विभीषण का भवन ही बच गया था, क्योंकि विभीषण धर्मनिष्ठ और नीतिवान थे। भले ही वे राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे सदाचारी और धर्म के नियमों का पालन करते थे। रावण के साथ युद्ध करने प्रभु श्री राम जी वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। तब विभीषण ने रावण को धर्म के अनुसार आचरण कर माता सीता को मुक्त करने के लिए कहा, परंतु अधर्मी रावण ने विभीषण का कहना न मानकर उसका अपमान ही किया। रावण से अपमानित होकर विभीषण दुखी हुए। वह शीघ्रता से अपने 4 अतिपराक्रमी साथियों के साथ आकाशमार्ग से उस स्थान पर पहुंचे जहां लक्ष्मण सहित प्रभु श्रीराम जी थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देखते हुए नम्रतापूर्वक कहा, हे वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं रावण के उस कुकृत्य से सहमत नहीं हूँ जो उसने सीताजी का हरण करके किया है। मैंने उसे सीताजी को लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसने मेरी बात न मानकर मुझे अपमानित किया और मुझे लंका से निष्कासित कर दिया। इसलिए मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। कृपया आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना दें। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने प्रभु श्रीराम जी के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उन्हें यहाँ उपस्थित करूं। किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझ कर ही विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर, कपटी और मायावी होते हैं, और यह तो रावण का सगा भाई है। ऐसी स्थिति में तो वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। किंतु आपकी जैसी आपकी आज्ञा हो, वैसा करूं। सुग्रीव के तर्क सुनकर प्रभु रामचंद्र जी बोले, हे वानरराज, आपकी बात सर्वथा युक्तिसंगत और हमारे हित में है, परंतु राजाओं के 2 शत्रु होते हैं। एक तो उनके कुल के व्यक्ति और दूसरे उनके राज्य के सीमा के निकट शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं जब राजा किसी व्यसन अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया है। वह हमारे कुल का नहीं है। हमारे विनाश से उसे कोई लाभ नहीं होगा। यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाएगा तो वह लंका का राजा बन सकता है। इसलिए यदि वह हमारी शरण में आता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। शरणागत की रक्षा न करने से बड़ा पाप लगता है। इसलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। इसलिए आप उसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर प्रभु श्रीराम जी के पास आया तो विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मात्मा, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। आप शरणागत वत्सल है, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए। विभीषण के वचन सुनकर प्रभु श्रीराम जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया। अब तुम मुझे राक्षसों का बलाबल बताओ। श्रीराम जी का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, हे दशरथनंदन, 10 मुखों वाले रावण को ब्रह्मा जी से वर मिला है। इस कारण देव, दानव, नाग, किन्नर आदि कोई भी उसे नहीं मार सकते। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण पराक्रमी, शूरवीर तथा तेजस्वी है। उसके सेनापति प्रहस्त ने कैलाश पर्वत पर दुर्दमनीय मणिभद्र को पराजित किया था। रावण के पुत्र मेघनाद ने तो इंद्र को परास्त किया था। मेघनाद का भाई पराक्रमी राक्षस है। सभी युद्ध कौशल में निपुण है। यह सुनकर श्रीराम जी बोले, हे विभीषण, यह सब मैं जानता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण का उसके पुत्रों,
मंत्रियों और योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब रावण की मृत्यु निश्चित है। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श किया और कहा, हे राघव, मैं भी आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को उसके वीर योद्धाओं सहित मारने में आपकी सहायता करूंगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर प्रभु श्रीरामचंद्र जी ने भ्राता लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया। उस जल से विभीषण का अभिषेक किया और संपूर्ण सेना में घोषणा करा दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए।